गांव के हर घर में एक कागज चिपका मिलता है, बच्चे को रोने न देना वरना वो आ जाएगी। वो पेड़ आज भी बच्चों का इंतजार करता है। पाली जिले का एक गांव, निम्बगांव, शांत, सुंदर और हरियाली से भरपूर। मगर गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कभी कोई बच्चा नहीं खेलता था। औरतें अपने बच्चों को उस तरफ ले जाने से डरती थीं। बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ ने खून पिया है, बच्चों का खून। शुरुआत एक औरत की चीख। एक दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। लक्ष्मी नाम की एक औरत सड़क पर नंगे पांव दौड़ती आ रही थी। बचाओ, मेरे लाल को ले गया वो, पेड़ के नीचे से उठाया। पेड़ के लोग भागे, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ताजा खून और कुछ टूटे हुए खिलौने। गांव वालों ने उसे पागल कहकर चुप करा दिया। लेकिन 2 दिन बाद गांव के सरपंच का पोता भी गायब हो गया, और इस बार पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उसकी लाश उल्टी लटकी मिली। शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं था। डायन या पेड़? गांव की एक पागल बूढ़ी छपरी बुआ ने एक रहस्य बताया। ये पेड़ नहीं है, ये ललित की मां है, जिसने अपनी मौत के बाद पेड़ का रूप ले लिया है। 40 साल पुराना राज। ललित नाम का एक बच्चा कभी इस गांव में पैदा हुआ था। बहुत ही सुंदर, गोल मटोल। मगर जन्म के कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने उसे मनहूस कहकर उसकी मां से छीन लिया और मंदिर के पास छोड़ आए। बच्चा मर गया। मां, जिसका नाम था जसोदा, वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती और हर गुजरते बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करती। लोग उसे पागल कहते, पीटते, मगर वो हर बार कहती, मेरा लाल नहीं मिला, अब सबका लाल मेरा है। एक दिन जसोदा अचानक गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव के बीच पीपल का पेड़ उग आया, उसी जगह जहां जसोदा आखिरी बार देखी गई थी। मौत का सिलसिला हर बार जब किसी घर में बच्चा रोता, पीपल की शाखाएं धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगती। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब तक एक रात गांव की एक मां ने छत पर सोते हुए देखा, एक लंबी जड़ चुपचाप उसके बच्चे के गले के पास लिपटी हुई थी। चीखें गूंजी, मगर जब तक लोग पहुंचे, बच्चा गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, लाल चाहिए वरना काल आएगा। तांत्रिक का बुलावा और बलि की योजना। गांव में एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने कहा, यह कोई आत्मा नहीं, सजीव श्राप है, इसे तोड़ने के लिए बलि देनी होगी। जसोदा का वंश। लोगों ने जसोदा की बेटी मीरा को खोज निकाला, जो अब एक युवती थी। मीरा को पेड़ के नीचे बांधा गया और तांत्रिक ने अग्नि जलाई। तभी हवा ठहर गई, गांव की सारी लाइटें बुझ गईं। पेड़ कांपने लगा और उसकी जड़ें जमीन से बाहर आकर हिलने लगीं। जसोदा की आत्मा प्रकट हुई, चेहरा काला, आंखें जलती हुई और शरीर पेड़ की छाल से ढका हुआ। मीरा मेरी बेटी है, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना था, अब मैं हर बच्चा लूंगी, पर पहले तेरा बेटा दूंगी सरपंच। अंतिम ट्विस्ट, एक सच्चाई का खुलासा तभी। तांत्रिक हौंस पड़ा, जसोदा तेरा बेटा जिंदा है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने एक आदमी को आगे किया। सरपंच खुद सामने आया। हां, ललित मर नहीं गया था, हमने उसे शहर भेज दिया था और मैं ही हूं उसका बाप। मैंने सब किया, तुम्हें पागल साबित किया ताकि इज्जत बच जाए। जसोदा चीख उठी, तो मेरा बच्चा जिंदा था और तूने मुझे जलती रोटियों की तरह छोड़ दिया। पेड़ की सारी शाखाएं सरपंच की ओर बढ़ीं। एक झटके में वो पेड़ के तने में समा गया। तने पर एक खून से लिखा नाम उभर आया, ललित। अंतिम सीन, अभी भी खतरा बाकी है। मीरा को छोड़ दिया गया। गांव ने मिलकर पेड़ को काटने की कोशिश की, मगर अगली सुबह देखा पेड़ दुगना बड़ा हो चुका था। अब गांव के हर घर में एक कागज चिपका मिलता है, बच्चे को रोने न देना वरना वो आ जाएगी। औरत जलती है तो राख नहीं बनती, वो पीपल बन जाती है।